Hello students, I am Vinita Srivastav, class 10th Biology, Chapter 4 Heredity and Evolution. स्टूडेंट, आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, आई एम स्टार्ट इंट्रोडक्शन अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. व्हाट द मीन्स ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? देखिए, हम किसी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी भी ह्यूमंस को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसकी हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप, हेयर, कलर, आइज एंड शेप और नोज एंड चिन एटसेट्रा, इनको हम देखते हैं. मतलब इनको क्या कहा जाता है? कैरेक्टर्स को बायोलॉजिकली ट्रेट्स कहते हैं. ओके, तो इसी को देखकर हम रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमंस में. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. जो कैरेक्टर्स हैं, यही कैरेक्टर्स जब पेरेंट्स से अपने बच्चे में मीन्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, इसी को कहा जाता है हेरिडिटी. इन मोस्ट सिंपल टर्म्स, हेरिडिटी मीन्स continuity of features from one generation to the next. Okay, two parents, a male and female, are involved in sexual reproduction. You know, the sexually reproducing organisms produces sexes, means gametes. The male gamete, okay, the male gamete called a sperm fused with the female gamete called a ovum, or to form a zygote का फॉर्मेशन होता है, which gradually develop into a young one. okay, फिर वो young one में डेवलप होता है, जन्म लेता है. सिमिलरिटीज विद द पेरेंट्स. एक्चुअली क्या होता है? द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स. जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स के. तो गैमेट कॉन्स्टिट्यूट द लिंक बिटवीन द जनरेशन एंड द नेक्स्ट एंड पास ऑन द पेरेंटल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स और ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ओके, जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. वही सेक्स सेल्स मीन्स गैमेट्स में पेरेंट्स के, है ना. तो जो गैमेट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, द लिंक बनाते हैं किस किस के बीच में, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और पास कर देते हैं पेरेंटल और मैटरनल कैरेक्टर्स को ट्रेट्स में, मैटरनल कैरेक्टर्स ट्रेट्स को ऑफस्प्रिंग में. ओके, अब बात आती है, हेरिडिटी का मीनिंग समझ में आ गया आपको कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स, जो उनके जीन्स में, जो उनके गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना. उसको हेरिडिटी बोला जाता है. ओके, नाउ स्टार्ट द वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस आना. ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं. द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स among the individuals of a species is called a variation, right? In most of the people of earlobes, in some peoples, however, the earlobe is closely attached to the side of the head and it is called attached earlobe. आपने देखा होगा कि most people have free earlobes, whereas some people have attached earlobe. मतलब कान के नीचे का जो पोर्शन होता है ना, एक्सटर्नल ईयर का नीचे का, जिसमें ईयरलोब जो होता है नीचे का, ठीक है, जिसमें हम ईयरिंग्स पहनते हैं, वो किसी किसी का साइड में अटैच्ड होता है हेड से. ओके, और किसी किसी का बिल्कुल फ्री होता है, जो अटैच नहीं होता है. अटैच्ड होता है उसे कहा जाता है अटैच्ड ईयरलोब, और जो फ्री होता है उसे क्या बोला जाता है? फ्री ईयरलोब. द फ्री ईयरलोब एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर द टू वेरिएशंस फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ये दो वेरिएशंस ह्यूमन बीइंग्स में फाउंड किए गए हैं. ठीक है, द वेरिएशन इज अ नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काय के लिए? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, राइट. तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस वेरिएशंस. द वेरिएशंस प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशंस गेट एक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गेनिजम्स. द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन shows up only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. वेरिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है? शो अप ओनली इफ इट कंटिन्यूस टू बी इनहेरिटेड बाय अ ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग के द्वारा जो इनहेरिटेड होते हैं और कई सारे सेवरल जनरेशंस में.
है ना, जो चेंजेस आते हैं देखने को मिलते हैं, हमें आगे बढ़ते जाते हैं। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस 2 बैक्टीरिया। सपोज कीजिए कि एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा? एसेक्सुअल प्रोडक्शन के द्वारा। अगेन सपोज दैट वन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग बैक्टीरियम हैज अ वेरिएशन। एक बैक्टीरियम में क्या है? वेरिएशन है। किसके कारण है? विच इट कैन टॉलरेट अ लिटिल हायर टेम्परेचर। जो टॉलरेट कर रहा है बहुत हायर, लिटिल हायर टेम्परेचर, ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हाई है तो उसे टॉलरेट कर पा रहा है। देन द अदर वन, नाउ दिस वेरिएशन ऑफ लिटिल मोर हीट रेसिस्टेंस विल गो ऑन accumulating in the offspring of successive generation of this bacterium। एक ने तो थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर बढ़ा तो उसे वो नहीं टॉलरेट कर पा रहा है और एक टॉलरेट कर पा रहा है ना। एंड दिस विल अल्टीमेटली गिव राइज टू अ variant of bacteria which will be highly heat resistant and able to survive even at very high temperature। The great advantage of variations to a species is that it increases the changes of its survival in a changing environment। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वेरिएशंस का कि स्पीशीज़ में जो चेंजेस आते हैं उनमें जो चेंजेस जो इंक्रीज होते हैं, है ना, इससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है ना, राइट। बिफोर we describe Mendel's experiment for explaining the transmissions of characters from parents to their offspring or progeny। offspring को progeny भी कहते हैं ना। we should know the meaning of some terms such as a chromosome, gene, dominant gene, recessive gene, genotype, phenotype, F1 generation and F2 generation। These are described on the next video। Okay, I hope you understand। Thank you. Take care.